आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। ठीक है, देखो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है थॉरली, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे कि आगे आखिरकार प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं सीबीएसई में, ठीक है, थोड़ा सा इससे क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा और क्वेश्चन करने का एक वे पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, जैसे आप लोग के लिए हमने एक क्वेश्चन लाया, ये वाला क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। देखते इसमें क्या क्या लिखना है और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। आप लोग क्या बताना है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या होता है वो स्टेट करना है। राइट टू अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, 2 अचीवमेंट बतानी है और बताना है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था। क्या आप लोग नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता लोगे। देखो मेंडलीव की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है, ठीक है, बहुत ही गजब। क्यों? अब देखो इसका रीजन क्या है। सबसे पहले से बोला गया स्टेट करने के लिए, तो मेंडलीव ने क्या किया था, एलिमेंट को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मेंडलीव ने एलिमेंट को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और उन्होंने देखा कुछ कुछ एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को एक सर्टेन रेगुलर टाइम के बाद रिपीट कर रहे थे, अपनी प्रॉपर्टीज एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे थे। तो ये था हमारा मेंडलीव का लॉ कि उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया और देखा कुछ एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट राइट टू अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आप लोग इसको लिख लोगे, ठीक है, कि मेंडलीव ने कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इस समय आप लोग को इसको याद भी कर लेना, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था, एटॉमिक मास पे अरेंज किया था। ठीक है, इससे क्या हुआ था, इससे ये हुआ था एलिमेंट जो थे अपनी प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे थे। सिमिलर एलिमेंट सोज सम एलिमेंट लिख देते हैं, ठीक है, मैनी ऑफ द एलिमेंट लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, मैनी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इसलिए मैं पूरा नहीं लिखा कि ऑल द एलिमेंट, क्योंकि इनकी डिमेरिट्स भी आई थी इसके बेसिस पे। ठीक है, तो मैनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज विद इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास, मतलब कुछ इस तरीके से आप लोग उसमें लिख दोगे। ये हमने एक आइडिया दे दिया कि एटॉमिक मास बढ़ाने पर इनके जो एलिमेंट्स जिन्होंने अरेंज किए थे वो अपनी प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे थे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को अरेंज किया था। मैनी ऑफ द एलिमेंट्स शो सिमिलर प्रॉपर्टीज विद द इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास। नेक्स्ट है राइट टू अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की 2 अचीवमेंट लिखनी थी। ठीक है, देखो उनकी मतलब कि आपसे मेरिट पूछा गया है, तो यहाँ पे सबसे पहली मेरिट आप लोग को लिखनी है। पहली मेरिट ये रहेगी, जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर भी नहीं थे, समझना चीज को, जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर भी नहीं थे उन्होंने उसकी पोजीशन बता दी, उसकी प्रॉपर्टीज बता दी। ठीक है, तो पोजीशन क्या बता दी उन्होंने, पोजीशन बताया था। आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, आप लोग अपने आप लिख लेना है। क्या लिखना है कि जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर भी नहीं थे उन्होंने उसकी पोजीशन बताई और उसकी प्रॉपर्टीज तक बता दी कि इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी थी। ठीक है, तो पहले पॉइंट में आप लोग को ये सब लिखना होगा, ठीक है, एलिमेंट के बारे में। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, इसके पहले कौन कौन साइंटिस्ट है, अगर ग्रेट साइंटिस्ट की बात करें तो डोवर्नियर थे, न्यूलैंड से, उन्होंने नोबल गैस की कोई जगह ही नहीं बनाई थी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि नोबल गैस ऐसे एलिमेंट थे जो सबसे अलग थे, वो अनरिएक्टिव थे, तो मेंडलीव का दूसरा बहुत बड़ा काम ये था, उन्होंने एक अलग ही ग्रुप बना दिया था, किसके लिए, नोबल गैस एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो आप लोग को दोनों याद रखनी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी, मेरिट्स। पहली मेरिट्स हमने क्या बताया कि जो एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं था उसके बारे में उन्होंने बता दिया था कि एलिमेंट डिस्कवर होगा और उसकी ये प्रॉपर्टीज होगी। दूसरा क्या बताया, उन्होंने नोबल गैस के लिए एक अलग ही जगह बना दी थी। ठीक है, एक अलॉन्ग द ग्रुप में। तो ये आप लोग को ऐसे इसका आंसर करना है। पहले 2 लाइन में बस आप लोग को सिंपल लिखना है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था, और फिर 2 लाइन में, एक लाइन लिखना अचीवमेंट और दूसरी लाइन में दूसरा अचीवमेंट लिख देना। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का था, पूछा गया था सीबीएसई 2012 में। अब जो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है ना, ये 2015 में 3 नंबर का पूछा गया था और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। समझो आप लोग यहाँ से फ्री में नंबर ले सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन करने का तरीका भी देख लो कैसे होता है। प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म कटायन एंड विल फॉर्म एनायन। ये आप लोग नहीं बता पाओगे कि कौन सा कटायन होता है कौन सा एनायन होता है, ये तो पहचाना सबको आता होगा कि कौन से कटायन होते हैं और कौन से एनायन होते हैं। ठीक है, आप लोग को हम बता भी देते हैं यहाँ पर। कटायन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो कटायन क्या होता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ऐसे आयंस जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कटायन, और जिसके पास निगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं एनायन। ठीक है,
कितना आसान है, जिसके पास निगेटिव उसको बोलेंगे हम लोग एनायन बोलेंगे, ठीक है, और पॉजिटिव होगा तो उसको हम बोल देंगे कटायन। अब यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर तो चार्ज दिख नहीं रहा है, तो मतलब इसके आयनिक स्टेट में पूछा गया। अगर आयनिक स्टेट की बात करें तो सोडियम क्या होगा, एल्युमिनियम क्या होगा, और क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, कौन सा कटायन होगा और कौन सा एनायन होगा, ठीक है। तो प्रिंट इस चीज को करना है हम लोग को। चलो अब देखो, हम आप लोग को बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से बताते हैं कि आप लोग कैसे इस चीज को सोचोगे। याद नहीं करना आप लोग को कि हाँ ऐसे बोल सकते हो ना आप लोग कि सोडियम हमारा कटायन है, एल्युमिनियम कटायन है, ये एनायन है और ये भी एनायन है। ऐसे याद नहीं रखना है कि कौन सा कटायन कौन सा एनायन है, उसका रीजन भी जानो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो क्या होगा 2,8,1 कंफर्मेशन सबको करना आता है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर कहते हैं इसको स्टेबल होना है, कटायन एनायन या फिर क्या है, चार्ज क्यों बनता है? अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में चार्ज डेवलप हो जाता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो गेन करेगा, तब जाकर उसमें चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ये क्या करता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्योंकि देखो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। ये ऑक्टेट रूल होता है, वो कहता है, जिससे एटम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यही रीजन है नोबल गैस के जितने एलिमेंट होते हैं सब स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर देखो 8 होना चाहेगा, इसके पास क्या है 1 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो भी देखो आउटर मोस्ट में 8 आ गया। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या फॉर्म करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, वो निगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो क्या फॉर्म होगा, ये Na+। यही रीजन है कि सोडियम को हम लोग लिखते हैं सोडियम आयन Na+। ये मेटल और नॉन मेटल में अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग एल्युमिनियम की बात करें, क्या होगा 13, क्या लिखेंगे हम लोग 2,8,3। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप लोग को एटॉमिक नंबर याद है 1 से लेकर के 20 तक, अगर नहीं याद है तो अभी भी टाइम है, आप लोग याद कर लो उस चीज को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अनस्टेबल होगा, उससे से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर लूज कर दे। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर इसलिए क्या फॉर्म करेगा, Al3+, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कटायन और एनायन के बारे में आने वाले ईयर्स में, ठीक है, 2022 में जो पेपर होगा बोर्ड का, उसमें ऐसा पूछ लिया कि इसके अनायन का नाम बताओ क्या होगा। आप लोगों को बताना पड़ेगा Na+ बनेगा, एल्युमिनियम को बताना पड़ेगा Al3+ बनेगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि 2015 का क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, तो लेवल तब तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हर तरीके से जानते रहो। तो ये क्या हो जाएगा हमारी कटायन, ये क्या हो जाएगा हमारा कटायन हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम सॉरी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्लोरीन है ना, ठीक है। तो क्लोरीन कितना होता है 17, तो क्या हो जाएगा 2,8,7। अब देखो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा ना। अगर देखो वैसे तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए अनस्टेबिलिटी कम होगा। उससे अच्छा भाई 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करेगा तो क्या आ जाएगा Cl-। क्यों, क्योंकि हमने बताया अगर इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो देखो एनायन एक ये बन गया। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद करो 8 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 8, क्या हो जाएगा 2,6। अब देखो ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, इसलिए लिखेंगे इस पे O2-। जो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है उसको उतना ही चार्ज आता है। जैसे एल्युमिनियम पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था, लूज किया इसलिए आया पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन किया इसलिए 3 पॉजिटिव आ गया। अब ऑक्सीजन पे देखो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया इसलिए आ गया 2-। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे एनायन, ठीक है। ये 2 हो गए कटायन और 2 हो गए एनायन। ऐसे आंसर दोगे ना सबसे बेस्ट तरीका है। वैसे आप लोग सिंपल यहाँ पे लिख रहा था कटायन और एनायन, हमने पहचानने का तरीका भी सिखा दिया, कैसे आप जानोगे कि ये कटायन है और ये एनायन है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम 2 एलिमेंट दैट आर इनर्ट इन नेचर। 2 एलिमेंट ऐसे बताओ 2 इनर्ट होंगे। इनर्ट का मतलब समझ रहे हो, अनरिएक्टिव होंगे, जो रिएक्ट नहीं करेंगे नेचर में किसी और एलिमेंट के साथ। चलो अब ये होते कौन कौन से आप लोग को पता होगा। ग्रुप नंबर 18 के बारे में हमने पढ़ा रखा है इस चीज को ऑलरेडी पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। ग्रुप नंबर 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस एलिमेंट। क्या बोलते हैं, नोबल गैस एलिमेंट। इसको भी यार इनर्ट गैस एलिमेंट भी बोला जाता है। इसमें एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। लिख दो एलिमेंट के नाम। 2 एलिमेंट हम ले लेते हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, हीलियम ले लो, नियॉन ले लो, आर्गन ले लो, क्रिप्टन, कोई भी ले सकते हो। हमने 2 एलिमेंट ले लिए। कौन कौन से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हो गया हमारा, एक हो गया हीलियम और एक हमने ले लिया नियॉन।
इसको हम बोलते हैं इनर्ट इन नेचर, ठीक है, या फिर अनरिएक्टिव होते हैं, यही रीजन है इसको नोबल गैस एलिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था, हमने दोनों चीज सिखा दी इसमें, आप लोग कैटायन पहचानना भी सिखा दी, एनायन पहचानना भी सिखा दिया, ठीक है। तो ये था हमारा 3 नंबर, यहाँ पे आसानी से आप लोग को मिल जाएगा। बस आप लोग को ये सारी चीजें इसमें अच्छे से एक सीक्वेंस में करके लिख देनी है, ऐसे नहीं यहाँ लिखा यहाँ लिखा, ये तो हमने समझाने के लिए बता दिया। आप लोग को ऐसे सीक्वेंस में लाइन टू लाइन जितना अच्छे से लिखोगे ना उतना अच्छा नंबर मिलेगा। अगर ये सारे पॉइंट्स में आप लोग नोट किए हैं तो 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे।